हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑप्टिक्स की एक और क्लास में। हम चाहते हैं कि आप एक बार पिछली क्लास में हुए इस डेरिवेशन को याद करें, जिसका उपयोग हम आज के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए करने वाले हैं। आज हम इस लास्ट वाले फॉर्मूले को जो है शुरुआत में लेकर के इस फॉर्मूले की सहायता से आगे नए फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। कैसे करते हैं उसके लिए इंतज़ार कीजिए। आपका इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। एक्चुअली आज हम कोई भी लेंस देखने वाले हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था लेंस के प्रकार, उसमें हमने बताया था लेंस जो उत्तल और अवतल है वो हर एक तीन टाइप के होते हैं। जो तीन प्रकार मैंने बताए थे, समतलोत्तल, उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल करके, उनके अंदर मैंने बताया था उनकी दो वक्रता त्रिज्या होती है, R1 और R2। उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं, उनके मान अलग अलग होते हैं। तो अगर आप एक लेंस आपके सामने पड़ा है तो आप क्या नाप सकते हो? उसकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 को स्पेरोमीटर नाम के उपकरण से नाप सकते हो। आपने उसको नाप लिया तो आपको उसकी फोकस दूरी नहीं पता चलेगी। आपको फोकस दूरी पता करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। समझिए मेरी बात को, मैं जो बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास गया चश्मा बनवाने के लिए। डॉक्टर ने मेरे को नंबर लिख दिया इतना। मैंने पहले भी बताया था कि डॉक्टर जो नंबर लिखता है डायोप्टर में, वो 1/f मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, तो वो पावर लिखता है डायोप्टर के अंदर। तो मैंने उससे फोकस दूरी निकाली। अब मैंने फोकस दूरी जब निकाल ली, मान लो मेरे को +2 नंबर लिखा था डॉक्टर ने, तो +2 नंबर लिखने का मतलब मेरे को 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए। अब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस प्रकाश समांतर किरणें आए, वो उससे 50 सेंटीमीटर पर इकट्ठी हो, ये बात जो एक लेंस बनाने वाला जो कारीगर है, जो आमतौर पर अनपढ़ भी हो सकता है या 10वीं फेल भी हो सकता है, वो अगर बना रहा है तो वो कैसे उसका मेजरमेंट करेगा? वो आप जितनी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा हो, इवन आप भी अगर इतनी ऑप्टिक्स पढ़े हो और आपको भी एक लेंस दे दिया जाए कि लो इसकी फोकस दूरी निकालिए, तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। अब ऑप्टिक्स का एक प्रयोग करवाते हैं बाकायदा उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने का प्रयोगों के अंदर, जिसको ऑप्टिकल बेंच कहते हैं। करीब बोर्ड के द्वारा उसका निर्धारित समय है 1.5 घंटा प्रैक्टिकल का। तो उस प्रयोग को करने में इतना अगर टाइम लगता है तो आप समझिए कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसलिए एक ऐसा सूत्र हमने निकाला है जो बहुत आसानी से हमें त्रिज्याओं के मापन की सहायता से फोकस दूरी की वैल्यू दे सकता है। तो क्या होता है, उन लोगों के लिए जो लेंस बनाने वाले लोग हैं, लेंस का निर्माण करने वाले लोग हैं, उनके लिए वक्रता त्रिज्याओं का मान अगर ये होगा तो इतनी जो है लेंस की फोकस दूरी होगी, उसका एक चार्ट उनको अवेलेबल करा दिया जाता है। तो जब वो उस वक्रता त्रिज्या का निर्माण कर लेते हैं तो उसी आधार पर फोकस दूरी मिल जाती है। तो वो इस हिसाब से उनको टेबल प्रोवाइड किया जाता है। तो यही काम हमारे पास में, हम उस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं जिससे वो टेबल बनाई गई। इस सूत्र का नाम है, क्योंकि वो लेंस बनाने वालों का काम का है, इसलिए इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हिंदी में लेंस निर्मात्री सूत्र। लेंस निर्माण जिस सूत्र से होता है उसके लिए ये नॉर्मल भाषा का नाम है। फिजिक्स की भाषा में जो इसका नाम है वो नाम है लेंस की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्याओं में संबंध। रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature of lens। आप बिलीव कीजिए कि बहुत सरल फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन का फॉर्मूला है, ओनली 4 लाइन। ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है।
मगर फिर भी बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो एक बार फिर से आप इसको हमारी तरफ से बोर्ड एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हेडिंग आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं उसको मिटाने वाला हूं। तो मैं बता रहा हूं कि ये बोर्ड में 4 नंबर का क्यों आता है। 4 लाइन का सवाल है, फिर भी बच्चे इसको गलत करते हैं। सिर्फ 4 लाइन क्यों? क्योंकि जो इसको रटके करने की कोशिश करता है उसके लिए ये बड़ा कठिन होने वाला है। इसको समझ के करना बड़ा जरूरी है। अब जब अपन इसको समझ के करना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी जो है चीज ध्यान रखने वाली है। मैंने क्लास के शुरुआत में बताया कि आज हम उस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। उस फॉर्मूले को डिराइव करते टाइम हमने साइन कन्वेक्शन का यूज कर लिया था। मैंने बताया बार बार ये कि साइन कन्वेक्शन चिन्ह परिपाटी का उपयोग सिर्फ 2 बार होता है। एक फॉर्मूला डिराइव करते टाइम, दूसरा न्यूमेरिकल में वैल्यू रखते टाइम। उस फॉर्मूले को जिसकी बात मैं अभी क्लास की शुरुआत में कर रहा था उसमें हमने चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेक्शन का यूज 1 बार कर लिया। अब हम उस फॉर्मूले से ये नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो अगर इस फॉर्मूले में दोबारा कर लिया तो न्यूमेरिकल का टाइम 3 बार हो जाएगा। पहले वाले फॉर्मूले में हो चुका है, इस फॉर्मूले में आज वाले में अगर अपन ने कर लिया तो दोबारा हो जाएगा, न्यूमेरिकल में 3 बार हो जाएगा। साइन कन्वेक्शन सिर्फ 2 ही बार यूज हो सकते हैं, इसलिए पहले वाले में तो यूज किया हुआ था ही, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट करेंगे। इस फॉर्मूले में साइन कन्वेक्शन यूज नहीं करेंगे। ये इसकी खास बात है। तो इसमें आपको ध्यान रखनी है एक बात, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात को नोट करना है। क्या नोट करना है? डोंट यूज साइन कन्वेक्शन। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कारण मैं अपनी तरफ से आपको समझा चुका हूं। ये अगर आपने किया तो गए नंबर। चिन्ह परिपाटी का उपयोग आपने किया और गए नंबर। जो लोग इसको रटते हैं उनके साथ में समस्या ये है कि रटा हुआ गड़ा था, वैल्यू जब लिखनी शुरू की तब उनके लफड़ा हो गया। कल ये तो चिन्ह परिपाटी की लगनी चाहिए, तो माइनस क्यों नहीं चाहिए, प्लस क्यों है? तो ये अगर आप बात दिमाग में बिठा कर रखेंगे तो आपका कहीं भी कोई भी गलती नहीं होने वाली। लास्ट और फाइनल बात, मैं मेरी बात को शुरू करूं उससे पहले कि जो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं उसके अंदर एक लाइन काम आएगी जो मैं वापस रिपीट करता हूं। पहले 2-3 बार बता चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। जहां पर अपवर्तित किरणें, वैसे तो परावर्तित भी हो सकती है मगर मेरे यहाँ पर काम अपवर्तित का ये है तो मैं इसीलिए अपवर्तित ही यूज कर रहा हूँ। जहां अपवर्तित किरणें मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है। Where refracted rays intersect each other, image is formed there. जहां आपतित किरणें मिलती है वहां पर इमेज की बजाय ऑब्जेक्ट होता है, बिंब होता है। बात अगर आप याद रखोगे तो अब आपका डेरिवेशन बड़ा आसान होने वाला है। मैंने जैसा आपको कहा था कि टॉपिक की हेडिंग नोट कर लीजिए। मुझे बोर्ड पर खूब सारी जगह चाहिए कि 4 लाइन का डेरिवेशन है मगर अंदर 3 डायग्राम भी है, इसलिए जगह चाहिए कि तो मैं ये हेडिंग मिटाने वाला हूं। देखिए मेरे पास में वो एक फॉर्मूला था। अपन सबसे पहले देंगे, हम जानते हैं V नोट है। क्या नोट है भाई? हम ये जानते हैं कि अगर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी, उसके सामने ऑब्जेक्ट और इमेज इस हिसाब से रखा था, तो फॉर्मूला जो आया था वो आया था U2/V, U1/U, U2 minus U1/R। ये हमें पहले से पता है। अब हमने एक लेंस रखा, इस लेंस के सामने हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट O को। O से लाइट आई A बिंदु पर,
जैसे ए बिंदु पर आई, मान लो यहाँ पे माध्यम था μ1, लेंस में था μ2, बाहर वापस आ गया μ, तो μ1 से μ2 में गई तो अपवर्तन हो गया। अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण मुड़ गई। जब ए से मुड़ी थी तो उसको नहीं पता था कि μ2 माध्यम धोखा दे देगा, आगे खत्म हो जाएगा। उसे ये सोचा यही था कि मैं μ2 माध्यम में भरपूर होएगा तो आगे तक जाऊंगी और ये इस जगह पर काट करके अपनी इमेज बनाऊंगी। मान लीजिए इस इमेज का नाम था I1, यहाँ पे इमेज बनाने की इसकी इच्छा थी। अब हुआ ये कि जैसे ये बिंदु B पर पहुंची, बिंदु B पर इसको पता चला माध्यम तो खत्म हो गया और दोबारा अपवर्तन हो गया, तो इस दोबारा अपवर्तन के कारण ये आगे इधर, और जहां पर ये आकर के मिली वहां पर इमेज बन गई। क्यों? क्योंकि दूसरी किरण तो मुख्य अक्ष पर थी। ये हमारा ध्रुव है। हमने ये दो कोणीय सतह है, हमने मान लिया लेफ्ट वाली सतह जो है इसकी वक्रता त्रिज्या है r1, राइट साइड वाली की वक्रता त्रिज्या है r2। जो P से I तक की डिस्टेंस है उसका नाम है V, और P से जो I1 तक की डिस्टेंस है उसका नाम है V1, और O से जो P की डिस्टेंस है उसका नाम है U। आप देखोगे मैंने ना तो R1 R2 का प्लस माइनस लिखा है, ना ही U, V और V1 का आगे प्लस माइनस लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद गांधी जी कहते थे बुरा मत देखो, फिजिक्स कहती है पूरा मत देखो। आप इस ए बिंदु तक की कहानी देखो, बी से आगे वाली कहानी देखो ही मत। तो हुआ ये, आपके सामने ये सतह थी, यहाँ पर μ1 माध्यम था, यहाँ पे μ2 माध्यम था, O से लाइट गई थी। O से जब लाइट गई थी तो ए बिंदु पर जाने के बाद वो कहाँ जाना चाहती थी? I तक। ये बात अलग है कि B तक तो गई थी, उसके आगे सपनों में गई थी, जाने तो अपने का लेता है। हमारे लिए ये दूरी है U और ये वाली दूरी है V। इसके लिए ये त्रिज्या है R1, तो इसके लिए समीकरण 1 से क्या होगा? ये कौन सी सतह है? पृष्ठ 1, फॉर सरफेस पृष्ठ। समीकरण 1, इसमें इस बार ये जो दूरी है V, वो वास्तविकता में I1 इमेज बनाई, और I1 इमेज बनाने के कारण ये दूरी कौन सी है? V1। तो इस फॉर्मूले में भी यहाँ पर क्या आने वाला है? V1। बाकी सेम फॉर्मूला आने वाला है, मगर यहाँ पर V1 आएगा और यहाँ पर R1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या R1 और इमेज डिस्टेंस V1 है। तो ये फॉर्मूला ये आने वाला है μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। मेरे साथ में फॉर्मूला आपको बड़ा आराम से समझ में आ गया होगा। हमने कोई फॉर्मूले में नया छेड़खानी अपने तरफ से नहीं की, उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर दोबारा लिखा है। बस सावधानी ये रखिए, कोई चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया। बस जो इमेज थी वो I1 थी इस सरफेस के लिए। अगर आगे B पर दोबारा अपवर्तन नहीं होता तो I1 पर इमेज बननी तय थी। अभी हमने ये कल्पना की कि U2 माध्यम का आगे तक पूरा फैला हुआ होता, तो ये इस हिसाब से इसकी इक्वेशन होती है। अब क्या हुआ? B पे दोबारा अपवर्तन हो गया, तो ये पृष्ठ सेकंड की कहानी है, इस वाली पृष्ठ की। तो इस पृष्ठ की दोबारा कहानी देखते हैं, इसके लिए क्या होता है। हमने देखा पृष्ठ सेकंड के लिए फॉर सरफेस सेकंड, ध्यान देना विशेष रूप से अलर्ट मोड। ये सरफेस सेकंड है, इसके इस साइड में μ2 माध्यम है, उस साइड में μ1 माध्यम है।
इट मीन्स पिछली बार से उल्टे। तो जब आप इस बार फॉर्मूला लिखोगे तो जहां म्यू2 है वहां तो म्यू1 आएगा, जहां म्यू1 है वहां म्यू2 आएगा। तो फॉर्मूला को किस रूप में आने वाला है? म्यू1 माइनस म्यू2 बराबर म्यू1 माइनस म्यू2 बट्टा। समझिए इस फॉर्मूले से मैंने वो कैसे लिखा, जहां म्यू1 म्यू2 है वो इंटरचेंज हो गए, क्योंकि पहले म्यू1 लेफ्ट में म्यू2 राइट में था, अब म्यू2 लेफ्ट में म्यू1 राइट में आ गया है, तो फॉर्मूले में चेंज कर दिया उसी को। अभी इनके बट्टा में वैल्यूज रख दी है। देन इसकी त्रिज्या कितनी होगी? r2, इसके बट्टा में आएगा r2। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ रहा है डेरिवेशन का, ध्यान देना। यहां पर लाइट B पर आ रही थी, कहां से आ रही थी? A से। और कहां तक जा रही थी? A से जा रही थी I1 तक, और दोबारा वो चली कहां गई? अपवर्तन के कारण I पर। दूसरी आपतित किरण कौन सी है? मुख्य अक्ष। इस सतह के लिए आपतित किरण पहली कौन सी है? AB। दूसरी मुख्य अक्ष। जहां आपतित किरणें काटती हैं वो कौन होता है? बिंब। बिंब। सेकंड सतह के लिए I1 बिंब है। I1 बिंब है, इसका मतलब जो U दूरी आप यहां पर ले रहे थे वो अब I1 की दूरी होगी, और I1 की दूरी तो कितनी है? V1। तो जहां आपने U लिखा था वहां पर ये दूरी लिखनी पड़ेगी V1। इसके लिए इमेज तो अभी भी I है और ये दूरी V है, तो ये तो V होना ही। इट इज इक्वेशन नंबर 3। मैंने कितनी लाइन का डेरिवेशन बताया था? 4 लाइन का। ठीक है, 4 लाइन में से पहली लाइन पहली सतह के लिए फॉर्मूला, दूसरी लाइन दूसरी सतह के लिए फॉर्मूला, तीसरी लाइन इन दोनों को जोड़ लो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ लो। LHS में LHS, RHS में RHS। पहले इसका LHS 1 नंबर इक्वेशन, 2 नंबर इक्वेशन का इट इज म्यू2 अपॉन V1 म्यू1 अपॉन U। फिर इसका LHS म्यू1 अपॉन V म्यू2 अपॉन V1। RHS में RHS, तो पहले इसका RHS म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 और म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2। LHS में LHS, RHS में RHS जोड़ दिया। कुछ कट रहा है? बिल्कुल, ये वाली टर्म इससे कट रही है। बचे हुए में से कुछ कॉमन आ रहा है? LHS में म्यू1 कॉमन आ रहा है। म्यू1 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ बच जाएगा 1/v, यहाँ बच जाएगा 1/u। सामने म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 माइनस 2 है तो 2 माइनस 1 बनाऊंगा तो यहाँ से माइनस का हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। 4 लाइन में से तीसरी लाइन आ चुकी है। देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन ये। आप अगर ये लाइन तो लिखी थी आपने, ये लाइन में मानता नहीं कि ये तो मैंने आपको समझ में आ जाए इसलिए लिखी है। आप ओरली भी जोड़ सकते थे, आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर दिख रही है तो जोड़ने पर ये इससे कट जाएगा और कॉमन लेकर ये लाइन आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसलिए तीसरी लाइन। लास्ट चौथी लाइन लिखने के लिए लेंस का फॉर्मूला जो हम नेक्स्ट डेरिवेशन में डिराइव करेंगे उसके अंदर बात करेंगे। तो ये जो है 1/f होता है। अगर आप याद करोगे दर्पण सूत्र अपने निकाला था वो 1/v प्लस 1/f था। मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है यहाँ पर और लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस होता है। तो ये फॉर्मूला आप फिलहाल हम जानते हैं करके लिखने वाले हैं, वी नो दैट करके लिखने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला है कि 1/v माइनस 1/u 1/f होता है।
तो जो डेरिवेशन की हेडिंग थी वो अगर आप याद करोगे वो क्या था, लेंस की वक्रता, त्रिज्याओं और फोकस दूरी में संबंध। ये 1/f लिखते मान आ जाएगा, 1/f लिखने से मान तो आ जाएगा, मगर मुझे ये म्यू1 यानी चाहिए, म्यू1 सामने, तो म्यू1 को सामने इनके बट्टा का फेंक दूंगा तो मेरा फॉर्मूला आ चुका है 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1। जब म्यू1 सामने जाएगा दोनों का अलग अलग बट्टा में होएगा तो यहाँ तो रह जाएगा, वहां कट के 1 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस फॉर्मूले का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे लिए। क्या क्या उपयोग है उनके लिए मैं चलूंगा, मगर उससे पहले इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए, ये 2/1 का थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसा याद रखना है। फॉर्मूला यही है, एग्जाम में पूछता है तो यही तक लेना है। अपने को चूंकि आगे इसके अंदर और भी काम करने हैं, इसलिए आपको इस फॉर्मूले को ऐसा याद रखना है, 1/f बराबर μ2 किसका है, लेंस का, और 1 किसका है, मीडियम का, 1/r1 माइनस 1/r। आपको ये फॉर्मूला इस रूप में याद रखना, ठीक है। ये आपके सामने डेरिवेशन था। डेरिवेशन जो है आपको कॉपी में नोट भी करना है, तो कॉपी में नोट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले जो है ऊपर लिखेंगे हम जानते हैं और इक्वेशन 1 तक पॉज करके नोट कर लीजिए, इक्वेशन 1 तक। नोट होने के बाद आप लिखेंगे माना एक μ2 अपवर्तनांक का लेंस है, लेट देयर इज अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसकी वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 है, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आर r1 एंड r2, यह μ1 माध्यम में रखा है, इट इज प्लेस्ड इन मीडियम μ1, इसके सम्मुख बिंब O रखने पर प्रतिबिंब I चित्रानुसार बनता है। When object O is placed in front of it, then its image I is formed as shown in figure। आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनने के बाद ये हेडिंग डालनी है प्रश्न 1 के लिए फॉर सरफेस फर्स्ट। इसके नीचे वाला डायग्राम नहीं बनाना है। एक बार आप यहाँ पे पॉज करेंगे, इतना नोट करेंगे, यहाँ पर एक लाइन में और बोलूँगा वो आपको लिखनी है। आपने अगर पॉज करके यहाँ तक लिख लिया है तो आप यहाँ पे पृष्ठ फर्स्ट के लिए मैं लाइन लिखेंगे, पृष्ठ फर्स्ट के लिए बिंब O व प्रतिबिंब I1 होगा। अब आप पॉज करके फिर से नोट करना शुरू करेंगे और हेडिंग जहाँ पृष्ठ सेकंड के लिए डाली हुई है यहाँ तक नोट करेंगे। इसके नीचे का काम एक बार के लिए आप रोक देंगे, तो आप नोट करेंगे। जब आपसे नोट हो जाएगा तब आप यहाँ पे पृष्ठ सेकंड के लिए नीचे लाइन लिखेंगे, पृष्ठ सेकंड के लिए बिंब I1 व प्रतिबिंब I होगा। फॉर सरफेस सेकंड ऑब्जेक्ट इज I1 एंड इमेज इज I। नाउ अब आप इसको नोट करेंगे, लास्ट लाइन तक नोट करेंगे, ठीक है। तो ये आज का आपके लिए टॉपिक है, आप नोट करके इसको नोट कीजिए ध्यान से, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट मानते हुए। और इसकी खास बात एग्ज़ाम में ये क्यों आता है, क्योंकि इसमें साइन कन्वेक्शन का कहीं भी यूज़ नहीं किया है। अब आप जब भी इस फॉर्मूले का कहीं यूज़ करोगे न्यूमेरिकल में, आप वापस साइन कन्वेक्शन का यूज़ करने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि उस फॉर्मूले को जहाँ आपने डिराइव किया था वहाँ पर आपने साइन कन्वेक्शन का यूज़ कर लिया था। तो ये है हमारा डेरिवेशन की खास बात। आप इस डेरिवेशन को एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण माने। और सबसे बड़ी बात, ये जो पृष्ठ सेकंड के आसपास की मैंने बात बताई, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन वापस मिलेंगे, तब हम इस फॉर्मूले के अलग अलग उपयोगों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो फिलहाल आज के लिए बाय।
तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे।